नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24x7 लाइव न्यूज चैनल में। आपके साथ में पायल शर्मा। यमुनानगर में रामलीला देखने गए युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना रेलवे वर्कशॉप की है। आपसी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने मारपीट करते हुए 19 साल के राहुल की छाती में चाकू घोंप दिया। चाकू का वार इतना तेज था कि जबकि उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं पर मनोज पर हमला करने के बाद 3 आरोपी पैदल भागते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बाद में 2 बाइक सवार आते हैं। उनमें से कईयों के हाथों में तेजधार हथियार दिख रहे हैं। आरोपियों तेजधार हथियार से लैंस होकर रामलीला स्थल के पास पहुंचे थे। वो हथियार लेकर भागते हुए गली में लगे सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो। हम रामलीला देख रहे थे तो वहाँ पर 3 युवक आए। मैं और मेरे भाई थे जी वहाँ पर। तो वहाँ पर 3 युवक आए, धीरज, अभिषेक और अरमान, ये 3 लड़के आए। तो ये हमारे जानकारी हैं जी लड़के। तो इन्होंने मेरे भाई को बुलाया, तो मेरे से थोड़ी दूर लेके गए। तो उन्होंने मेरे भाई के साथ हाथापाई करी और मेरे भाई को इन्होंने मारा पीटा। तो वो टेंट के अंदर ले गए। तो उसके अंदर टेंट के अंदर लड़के खड़े थे, चेतन पासी, हमर पासी और वो अंश पासी और हाउ था जी, शिव महादेव था, हन्नी वाल्मीकि, संधू सरदार, अंकित ITI, ये लड़के थे जी। तो इन्होंने तो मेरे भाई के छुरा छारा मारा और ये छुरा मार के मेरी तरफ को भागते हुए आए। तो ये मेरी तरफ को भागते हुए आए। इन्होंने मेरे को तो कुछ कहा नहीं। तो मैं टेंट के अंदर गया तो मेरा भाई पड़ा था उसके अंदर। तो मैंने पलट के देखा तो मेरा भाई था। मैं फिर 100 मौके पे 112 खड़ी थी वहाँ पर। तो मैंने 112 से मदद मांगी तो उनकी तरफ से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर मेरे भाई को कुछ लड़के मार के चले गए हैं, तो कुछ मदद करो मेरी। तो उन्होंने मतलब अनदेखा करा, मेरे को अनदेखा करा। तो फिर उन्होंने सुनी नहीं। तो फिर मैं अपने भाई को गोदी में उठा के उनकी तरफ से ही लेके निकला। तो उन्होंने जब भी नहीं मेरे से पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं। हमसे लथपथ था जी। पुलिस वालों ने बिल्कुल कुछ नहीं करा जी। 2.5 घंटे, मैं आधा घंटा तक तड़फता रहा जी वहाँ पर मदद के लिए, कोई नहीं आया। तो फिर एक लड़का, गोलू नाम का लड़का है जी, जानकार है, तो वो आया। तो उसको बिठा के उसने बाइक पे बिठाया तो हम उसे यहाँ पर लेके आए। और जी 3-4 दिन पहले इनकी कोई सुनाई हुई थी जी और किसी लड़कों के साथ। तो मेरा भाई भी वहीं पर खड़ा था। तो इन्होंने सोचा ये भी उन्हीं के साथ था, तो इस कारण उसके साथ ये कर दिया गया जी। ये फरकपुर के कुछ बच्चे रात को रामलीला दशहरा ग्राउंड रेलवे कॉलोनी में गए हुए थे और वहाँ पे इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। और लड़ाई झगड़े के दौरान एक दूसरे बच्चे ने इसको चाकू से वार किया इसके ऊपर, जिस कारण इसकी डेथ हो गई। इनका काफी टाइम से आपस में बच्चों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आपस में लड़कों का किसी बात को लेके, और उसी रंजिश के चलते इसको चाकू से इसके ऊपर वार किया। वो भी फरकपुर के ही रहने वाले हैं और लगभग 10-12 लोगों का नाम इन्होंने बतलाया, जिसमें से कुछ हमने राउंड अप कर लिए हैं और पर्चा दर्ज हो गया और कार्रवाई कर रहे हैं। 112 गाड़ी वहां पे मौजूद थी, लेकिन वो एक दूसरे लड़ाई झगड़े में गई हुई थी, जिस कारण इन तक समय पर नहीं पहुंच पाई। अभी तक जो बात सामने आई है वो यही बात सामने आई कि 1-1.5 महीने पहले इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और 3-4 दिन पहले भी आपस में अपनी स्कूटी से स्कूल में न जाकर किसी काम से रोहतक गया था।